उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाटलैंड मुस्लिम यादव बेल्ट के बाद वोटों के बदलते समीकरण के साथ ही तीसरे चरण से चुनावी मुद्दों और भाषणों की टोन भी पूरी तरह बदल गई। 2017 के चुनाव में ऐसा ही राजनीतिक पैटर्न देखने को मिला था, जब तीसरे चरण की वोटिंग के दिन ही पीएम मोदी ने शमशान, कब्रिस्तान, रमजान जैसे बयानों से चुनावी हवा पूरी तरह से बदल दी थी। इस बार भी तीसरे फेज की वोटिंग के दिन ही पीएम ने आतंकवाद पर सपा को घेरते हुए चुनावी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं के भाषणों का पैटर्न में कुछ ऐसा ही है। सवाल ये है कि 2017 का बीजेपी का ये विनिंग फॉर्मूला क्या 2022 में भी वही नतीजे दोहरा पाएगा। मालूम हो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में शुरुआती 2 चरण में पश्चिमी यूपी के इलाके की सीटों पर वोटिंग हो चुकी थी और तीसरे चरण में अवध के क्षेत्र सीटों पर वोटिंग चल रही थी। पीएम मोदी ने 19 फरवरी 2017 को चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए फतेहपुर पहुंचे थे और उन्होंने एक बयान से सूबे की सियासी फिजा को पूरी तरह बदल दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए, अगर कब्रिस्तान है तो शमशान भी होना चाहिए। शासन का मंत्र भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। मोदी के कब्रिस्तान, शमशान और रमजान, दिवाली के बयान ने ऐसा चुनावी एजेंडा सेट किया था कि चुनाव का पूरा समीकरण बदल गया था। पीएम ने कथित तौर पर धर्म के आधार पर भेदभाव का मुद्दा उठाकर यूपी चुनाव में नई सियासी बहस छेड़ दी थी, जिसके चलते तमाम बाकी मुद्दे पीछे छूट गए थे। यूपी के बाकी 4 चरणों के चुनावी प्रचार में सिर्फ कब्रिस्तान, शमशान और रमजान, दिवाली का ही मुद्दा छाया हुआ था। पीएम ने इस तरह अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल की सीटों की सियासी हवा पूरी तरह बदल ही दी थी। 2017 में यह पहला मौका था जब पीएम मोदी ने सीधे सीधे धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए सपा को घेरा था। इस बयान के बाद चुनावी मैदान में बड़ा तूफान खड़ा हो गया था और विरोधी चुनाव में वोट के लिए ध्रुवीकरण यानी हिंदू मुस्लिम की बात का आरोप लगाया था। वहीं इस बार के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक के भाषणों का मजमून भी कुछ वैसा ही है और तीसरे चरण की वोटिंग के दिन ही आतंकवाद के मुद्दे पर सपा को घेरकर सियासी बहस छेड़ दी है। 2022 विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की सीटों पर रविवार 20 फरवरी को वोटिंग चल रही थी और पीएम मोदी चौथे चरण के लिए अवध क्षेत्र के हरदोई में चुनावी प्रचार करने उतरे थे। इस दौरान उन्होंने आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए सपा को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा, पहले दिल्ली, मुंबई, लुधियाना में सीरियल ब्लास्ट होते थे। गुजरात के हम मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैंने उस रक्त से गीली मिट्टी को उठाकर शपथ ली थी कि मेरी सरकार आई तो इन्हें सजा दिलाई जाएगी। अभी 2 दिन पहले उन्हें अदालत ने सजा सुनाई और कई आतंकियों को फांसी की सजा हुई। पीएम ने कहा था कि आतंकियों ने समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर बम रखे थे। उस समय हैरान था कि आतंकी धमाकों में साइकिल का इस्तेमाल क्यों करते थे। उसी दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकियों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने इसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। आतंकियों को सपा की सरकार में केस वापस लेने का गिफ्ट दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस सपा वालों को दोबारा सत्ता में आने का मौका न देना। सपा पर हमला करते हुए कहा कि जो तुष्टीकरण की राजनीति में हमारे त्योहारों को रोकते थे, उन्हें यूपी की जनता का उत्तर 10 मार्च को मिल जाएगा। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक हर बड़ा नेता अब अपनी रैलियों में आतंकवाद के मुद्दे पर नैरेटिव सेट करने में जुट गई है। बीजेपी नेता ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सपा आतंकवादियों को संरक्षण देती है। अगर सपा की सरकार बन गई तो सभी आतंकियों के मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। तो वहीं योगी ने कहा कि नाम समाजवादी, काम आतंकवादी और सोच परिवारवादी है। योगी ने दावा कर दिया कि सपा ने एक आतंकी के पिता को अपना स्टार प्रचारक बना दिया है, लेकिन वे अपने चाचा शिवपाल को बैठने के लिए एक कुर्सी भी नहीं दे पाते। पीएम ने आरोप लगाया कि सपा आतंकियों को इसलिए ढोती फिरती है जिससे जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा सके। इस तरह मोदी और योगी आतंकवाद के इर्द गिर्द चुनावी एजेंडा सेट करने में जुट गए हैं। दरअसल बीजेपी 2017 के सियासी पैटर्न पर ही सियासी एजेंडा सेट कर रही है और जिस तरह से तीसरे चरण की वोटिंग के दिन ही आतंकवाद के मुद्दे की एंट्री कराई गई है, उसके पीछे सोची समझी रणनीति है।
यूपी में अब बाकी चरण की जिन इलाके की सीटों पर चुनाव है वहां पर जातीय समीकरण ही हावी है। जाति की पिच पर बीजेपी घिर जाती है, जबकि धार्मिक और राष्ट्रवाद की पिच पर आक्रामक रहती है। यही वजह है कि बीजेपी ने अब राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ साथ आतंकवाद पर सपा को घेरना शुरू कर दिया है, ताकि उसे अपनी पिच पर लाया जा सके। ऐसे में देखना यह है कि इस बार बीजेपी का ये सियासी दांव कितना सफल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।